कान खोल के सुन ले सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख किसान भी यही हैं। जब लड़ाई हमारे पेट की थी, आज लड़ाई हमारे जमीर की, हमारी इज्जत की है। दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा देंगे, ट्रैक्टर दिल्ली में घूमेंगे। या तो सरकार इंसाफ दे दे हमें, हमारी बेटियों की इज्जत को वापसी ला दे, उस आदमी को जेल में घेर दे, नहीं तो इलाज करेंगे और इलाज करना आव है हमारे पे। यह मजबूरी है सरकार की, क्योंकि सरकार के कुछ राज इसके द्वारा दफन है। क्योंकि भाजपा को 2014 में वोट दिया था, मैंने वोट दिया था भाजपा को 2014 में। मुझसे मेरे अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली आदमी ने, है? और आज दोबारा से वही महाभारत हो रहा है, वही द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है आज। मेरे साथ अभी भारतीय किसान यूनियन के नेता सुनील बाल्यान हैं। सर एक बात बताइए, आंदोलन चल रहा है, 15 दिन गुजर गए, कोई एक्शन नहीं, क्या मजबूरियां हैं? हाँ, यह बात बिल्कुल सही करी, मजबूरी वाली। मजबूरी पूरे देश को नहीं पता, आज मैं मंच से भी बताई। यू जो ब्रजभूषण है, यू ब्रजभूषण बहुत सारे राज ले रहा, सत्ता के राज ले रहा, कुछ नेताओं के राज ले रहा, क्योंकि इसने अपने मुंह से कहा कि जिस दिन मैं अपना मुंह खोल लूंगा उस दिन सैलाब आ जाएगा। इसकी एक नीति है, बहुत पहले बता रहा कि आने वाले टाइम में जिस दिन भाजपा से हटा देगी, यू समाजवादी पार्टी में जाएगा और जाने के बाद यू क्या काम करेगा, इनकी वीडियो और इनकी सीडी, इनके फोटो वायरल करेगा। यह मजबूरी है सरकार की, क्योंकि सरकार के कुछ राज इसके द्वारा दफन है। सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सरकार को। और एक बात बताओ, एक आदमी जो पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जिसके ऊपर, अगर मेरे ऊपर यह मुकदमा दर्ज होता, क्या मैं ऐसे घूम लेता? तुरंत पुलिस उठा के ले जाती। और वही तो काम कर रही है सरकार। क्या लगा अंधा आदमी क्या बांटे बांटा, अंधी हो रही सरकार। तो वो तो क्या काम कर रही है, अपनी जेब में छुपा रही, उसे अपने जेब में लेकर बैठी, अपने जेब में जाकर के सुरक्षा कर रही, उसका बचाव कर रही, कहीं तुम्हारे पर्चे ना खुल जा। सरकार मतलब देश, और आप सरकार खिलाफ हैं, मतलब आप देश के खिलाफ हैं, आप लोग देशद्रोही हैं। वो तो हमें पहले से दे रखा सर्टिफिकेट। जब हमने किसान आंदोलन करा, आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, पाकिस्तानी हम, क्या नाम नहीं दिया इन लोगों ने, वो तो हम पहले से ही है। तो ये कौन सा नवा ठप्पा दे देंगे? मैं आज भाजपा में चला जाऊं, पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन आएंगे तो जाऊंगा, उंगली निकलूंगा, क्या लगा राष्ट्रभगत हो जब मैं, जिस दिन मुझे राष्ट्रभगत बनना होगा दिन चला जम्मा मैं, मुझे क्या दिक्कत है? पर बात यह है कि मेरी उनके विचार बिल्कुल अलग है। मैं भाजपा को मरते दम तक भी ज्वाइन नहीं करने का। मुझे देश का गद्दार होना पसंद है, ठीक है, अंधभगत होना पसंद नहीं है। क्योंकि भाजपा को 2014 में वोट दिया था, मैंने वोट दिया था भाजपा को 2014 में। मुझसे मेरे अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली आदमी ने, है? और आज दोबारा से वही महाभारत हो रहा है, वही द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। आज सब चुप बैठे हैं, धृतराष्ट्र चुप बैठा है, भीष्म चुप बैठा है, दुर्योधन चीरहरण कर रहा हमारे देश की बेटियों का। जब 13 महीने आंदोलन किया, उस समय हमारे पेट की लड़ाई थी, आज हमारी इज्जत की लड़ाई है। और इतिहास उठा करके देख लेना, पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का, जब बात हमारी बेटियों पर आती है तो हम ईंट से ईंट बिठा देते हैं, खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं। ये सरकार तो क्या चीज है। आप लोग पगड़ी की लड़ाई बात करते हैं, पगड़ी की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी कर्नाटक में व्यस्त हैं। मोदी जी तो वहां से मणिपुर में भी करवा दिया दंगा, करवा नहीं दिया क्या? वहां से कौन सा हिंदू मुस्लिम है, वहां दलित समाज के लिए दंगा करवा दिया। इनका काम तो दंगा करवाना है, दंगों की सरकार है ये, लड़ाई भिड़ाई करवाने वाली सरकार है ये। फूट डालो, राज करो, ये काम करते हैं। वे तो सारे को बिजी है। ये भी गोल्ड मेडल लाते, जीत कर देश का प्रधानमंत्री चाहे कहीं होता, तुरंत के तुरंत आके फोटो खिंचवाना काम करता। फोटो वीर था ना, वही तो काम कर रहा। और ये लड़कियां, ये तो देश की टॉपर लड़कियां हैं, जो देश का झंडा पूरे विदेश में सबसे ऊपर कराया इन लोगों ने, राष्ट्रगान बजवाया। आज वो अपने इंसाफ के लिए इतना हंगे से लड़ रही, बाकी देश की लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा? अरे जो दलित समाज की लड़कियां, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता, उनके साथ क्या हो रहा होगा? हैं? दलित समाज के साथ कितना अत्याचार हो रहा होगा आज के टाइम। जब ये मजबूत कहते हैं जाट की है तो सबसे ऊपर बिरादरी होगी, हैं? तो हरियाणा की होगी, ये कर दिया। अरे इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, बाकी को कहां से इंसाफ मिल जाएगा? अरे लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर 2 घंटे 4 घंटे रहेंगे, फिर घर चले जाएंगे, आराम से चद्दर तान के सोएंगे। अगर हम चले जाते हैं ना तो हमारी निगाह यहीं रहती है। परसों पहलवानों पर डंडे बरसाए गए, सबसे पहले मैं आया, मेरे साथी आए, आकर के इस गेट को बंद कर दिया, पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया, हमें उठा करके थाने में ले गए, हमें 14 घंटे थाने में बंद रखा। बाकी जो पार्टी के लोग बाद में आए, उन्हें उठा के ले गए, उन्हें पहले छोड़ दिया। हमें अगले दिन शाम को 4 बजे छोड़ा, कहीं ना कहीं डर था, कह लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा जब छोड़ देंगे तुम्हें। भारतीय किसान यूनियन के लोगों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने।
यानी कि सरकार डरती है हमारे से भी, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, कान खोल के सुन ले सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख किसान भी यही हैं। जब लड़ाई हमारे पेट की थी, आज लड़ाई हमारे जमीर की, हमारी इज्जत की है। दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा देंगे, ट्रैक्टर दिल्ली में घूमेंगे। सरकार इस घमंड को भूल जा, हिटलर बनना बंद कर दे, क्योंकि सरकार ने क्या काम कर रखा है आज के टाइम। जो काम हिटलर ने करा था अपने संसद भवन में, अगर एक मुर्गे को लेके था, पकड़ के सारे पंख फाड़ दिए थे उसके और ले जाकर छोड़ दिया, दाना गिरा, मुर्गा पीछे पीछे चल दिया। वो काम देश की जनता का कर रखा है, उसने बता दे जनता है। और वही हिटलर सही पे सरकार चल रही है, लोगों को राशन बांट के और लोगों को राशन दे करके ये नहीं चाहते देश खुशहाल है, देश खुशहाल नहीं है। और उस दिन रात को हमने पुलिस वालों के आंखों में भी आंसू देख के, जब हमने बताया हमारी बहन बेटी हमें अंदर जाने दो, हम अंदर क्यों नहीं जाने देते, हम रो रहे थे, वो भी परेशान थे। हमने कहा तुम भी तो किसान के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे, कौन से नेता का बच्चा है पुलिस में, बता दो। एक मैंने अपना फोन नीचे करा, लाइव था, एक रोड लगा, बेचारा पुलिस वाला कह रहा है भाई साहब हम मजबूर है, घर इससे चल रहा है, क्योंकि किसानों का घर इसी से चल रहा है। ये पुलिस वाले हमारे बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, क्योंकि अगर आज किसान को थोड़ी सी फुरगली है, थोड़ा सा कुछ खाने को मिल रहा है, तो उसका बच्चा तो फौज में या पुलिस में है। अगर वो नौकरी छोड़ करके चले जाएंगे तो हिंदू हैं आप, हिंदू हैं? मैं तो हिंदू नहीं हूँ। हिंदू नहीं है क्या? ना, मैं तो भारतीय हूँ। हमें तो संविधान ने बताया कि सबसे पहले और सबसे लास्ट में हिंदू है हम। तो आप लोगों के लिए राम मंदिर बन गया ना? तो राम मंदिर तो उसके नाम का बना होगा, जोन से जा रहे, हमारा तो राम हमारे दिल में, सिया राम है हमारा, तो उनका श्री राम है। मंदिर में तुम जाओ पूजा कर लो, कितने आदमी जा रहे, मैं गया था उधर देख के आया था, भूखमरी है वहाँ, तो वहाँ कहाँ रह रहा कुछ, कौन से जोन से अंध भगत जोन जय श्री राम चिल्लावे, किसी से एक बार उठा के पूछ लियो कितनी बार गए मासिक अयोध्या, कितनी बार गए अयोध्या, पूछ लो उनसे एक बार भी अयोध्या नहीं गए। अयोध्या के हालात तो देखो ना जा करके, अगर मंदिर को चाट लो, मंदिर वहाँ लोग मर रहे भूखे, मंदिर बना दो तुम 7 स्टार, वहाँ क्या है, अरे लोगों को में बांटते पैसा, बढ़िया हॉस्पिटल बनवाते, सारा काम करो, भगवान तो छोटे मंदिर में भी रह सकते। नाराजगी मोदी जी से है, मोदी की नीतियों से है? हम सरकार की गलत नीतियों से नाराज है। सरकार की नीतियाँ सही नहीं है, ना नीयत सही है, क्योंकि इनके लोग जो लोग हैं ना, जो IT सेल के बंदे हैं, इनकी भी परिभाषा बता दूं आज, अनपढ़ ये क्या हो, अंधभगत। जिस आदमी ने पढ़ाना हो, अनपढ़ हो, उसको पढ़ाया जा सकता है, और जो पढ़ा लिखा हो उसको समझाया जा सकता है। जो कुपढ़ हो, जिसने गलत पढ़ लिया, ना पढ़ा सकते ना समझा सकते, उसको बोलते हैं अंधभगत। और इनका एक ही इलाज है, बताया मैंने आज भी, इनका इलाज जो है, खाप चौधरी एक बार अनाउंसमेंट कर दो, और गाँव में इन्हें घर के कोठे में घेर के गोला लाठी दे के, और जब तक संटे बजावे इन पे, इतना ये नूना कह दे हमने भाजपा छोड़ दी, इनका इलाज वही होगा। क्योंकि ये तो RSS की पोस्ट पढ़े, पोस्ट कर दे, शेयर कर दे, शेयर करने का काम है। 500 रुपए मिल रहे, 500 रुपए के ऊपर अपना जमीर बेच दे लोगों ने यार। बहन बेटियां रहे, उनकी भी तो बहन बेटियां हैं, क्या उनका बहन बेटियां नहीं है? वे सारे बड़े जोन से बात बताते फिर लग रहे, क्या लगे ये चंद समाज की है, फलानी है, ढिगड़ी है, ये तो अपने स्वार्थ के लिए बैठी। अरे बहन बेटियां तो थारी भी है, जिस दिन थारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों का अपमान होगा, उस दिन सारा डूब के मर जाइयो। कौन आएगा तुम्हारे साथ? कोई नहीं आएगा। साले अंधभगत बेवकूफ हो रहे, बदतमीज हो रहे, कौन आ रहा है इनको बचाने के लिए? फिर अब हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए भी लड़ाई। अगर तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान पे कोई लड़ाई आती है तो हम लड़ेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा भी हम करेंगे। साला तुम हमारी बहन बेटियों के लिए कुछ ही कह लो, कुछ ही बक लो, लेकिन ये पूरे देश की बेटियां हैं, इन्होंने इस देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। ब्रजभूषण साहब कह रहे हैं कि लड़ाई जो है हरियाणा वर्सेस भारत है, एक तरफ भारत खड़ा है, दूसरी तरफ हरियाणा है, क्योंकि ये सभी लोग एक ही अखाड़ा के हैं। क्यों? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, शामली से, मैं तो हरियाणा का नहीं हूँ, मैं तो यूपी से आ रहा। मैं तो उस दिन रात को भी आया यहाँ से। भटका हुआ हिंदू बता दिया जाएगा आपको? अरे भटका हुआ ये कुछ ही बता दो, इनके पास सर्टिफिकेट है क्या? ये सर्टिफिकेट देंगे क्या हमें? इनका इलाज वही होना जो हिटलर का हुआ था, इनका इलाज बंदा जाएगा। भीष्म पितामह का भी, धृतराष्ट्र का भी, दुर्योधन का भी, सबका इलाज होगा। और मैं कह रहा तुम इसे ब्रजभूषण को एक बार हटवा तो भाजपा में से हटवाओ, देख कितनों के पर्चे खोल लगा। निर्दोष आदमी है सर। अरे निर्दोष 38 मुकदमे पहले पड़े, 38 मुकदमे। क्या इसका मतलब FIR होती है, अपराधी हो जाए? ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, भाजपा लगवाओगी मेरे ऊपर, जितने मुकदमे लगवाओगी, पर उसके ऊपर तो मुकदमे उसके ही है, भाजपा सरकार में ही है, 6 बार का सांसद रह लिया वो तो है। वो इतने ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार है कि जब वो जेल में रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के लिए PM बने थे, लेटर लिखा था। इतने ईमानदार आदमी है, इतने ईमानदार आदमी है, टीवी चैनल पे लल्लन टॉप पे बैठ कर कह रहे, कहला मैंने राइफल उठा करके तुरंत मर्डर कर दिया था, तब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। तारीफ कीजिए, कितने अच्छे आदमी है, कितना सच बोलते हैं। मर्डरी, बदमाश, गुंडा, डाकू, लुटेरा है, सारे नाम तो है उसके।
कौन सा बस 38 मुकदमे लेके और यहाँ हमारी बहन बेटी की इज्जत के साथ खेल रहा, हमारा चीर हरण कर रहा। हम बता देना चाहते हैं, इतिहास उठाकर देख लेना सरकार, कि आज लड़ाई हमारी बेटियों के सम्मान की है और हमारे यहाँ खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। रामायण जब हुई तब इज्जत की बात थी महिलाओं की, महाभारत हुआ महिलाओं की इज्जत की बात थी, और आज भी महिलाओं की इज्जत की बात है। इस सरकार की ईंट से ईंट ना बिठा दी तो मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय नहीं है। वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हमारे लोग भी जंतर मंतर आएंगे। आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आओ ना, आओ, हम भी बैठेंगे थारी गैल, पता तो लगे ना इन्होंने क्या काम करा। जब आंदोलन चल रहा था 26 जनवरी को दिल्ली में किसान कूच करके गए थे, 27 तारीख को हमारी बिजली काट दी थी, ऐसे पहलवानों की काटी। 28 तारीख को भाजपा के ही आदमी गए थे हम मारण, वहां हमें पीटने के लिए गए थे। 28 जनवरी 2021 को हम वहीं थे उपस्थित, 124 लोग थे हम लोग। 124 लोगों को मारने का षड्यंत्र रचा गया था। उस टाइम भी देखे थे बदमाश, में तो कहता गुंडा पार्टी है बहुत बड़ी, सारे बदमाश तो इनके पास है। ब्रजभूषण पे कितने मुकदमे हैं, अजय मिश्रा टैनी पे कितने मुकदमे हैं, जोन जोन से नेता ठालोगे इनके सब पे मुकदमे हैं। भाजपा में जाओगे, भाजपा सबसे बड़ी गुंडा पार्टी है, गुंडों का संरक्षण करती है। बात बताइए, आप जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप बार बार किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो कहा गया कि खालिस्तानियों की एंट्री हो गई है। सुधीर चौधरी ने बाकायदा प्रोग्राम किया था, तब वो जी न्यूज में थे। खालिस्तान नहीं बताया गया था, पाकिस्तान नहीं बताया गया था, अफगानिस्तान नहीं बताया गया था, देशद्रोही बताया गया था। फिर 13 महीने बाद इनका बापू वो देश का हिटलर रो के नू कह रहा, कह मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैं किसानों को पहचान नहीं पाया। फिर वो देश का प्रधानमंत्री झुक कर माफी मांग रहा था, उसने तो माफी मांगी। फिर अरे इसमें भी टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है अब तो। भाई टुकड़े टुकड़े गैंग तो सबसे बड़ा भाजपा है। मैंने बताया ना मणिपुर में क्या हो रहा, दलित समाज के दूसरे के साथ दंगे हो रहे, हिंदू मुस्लिम का काम करवाएंगे, जाट्टू को दूसरे क्या लड़वा देंगे। सरकार ने ऐलान कर दिया ना, जो दंगाई है उसे तुरंत गोली मार दिया जाए। क्या चाहते हैं आप? दंगा करके तो भाग जाए इनके बड़े, मरती तो आम जनता है। ये काम का क्या काम करे, जो कर्म इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ से सामने मुसलमान खड़े, ये खड़े, इनके बड़े जाकर पत्थर मारे कर भाग जाएंगे। इनका तो एक भी नहीं मरता, मरे तो साधारण आदमी जेल में भी जाएंगे। वो रहा इनका विधायक था वहां का खतौली का, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, दोषी पाया गया। तो जब जब इतिहास उठा के देखो पता लग जाएगा भाजपा ने ही दंगा करवा, भाजपा ही दंगा है, दंगा ही भाजपा है। अब इन्होंने कह दिया जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे, जहाँ जहाँ भाजपा हारेगी वहाँ दंगे होंगे। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो पगड़ी की है, मान सम्मान की है, और अगर ये आप लोग लड़ाई को हार जाते हैं तो पूरी दुनिया में आप लोग बेइज्जती होगी। तो क्या कहना चाहते हैं देश से? इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, हमारी बेटियों का चीरहरण हो रहा है, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी। जब आदमी की बेइज्जती हो जा, अपमान हो जाता है, उसके बाद तो फिर बदला लिया जा, या तो सरकार इंसाफ दे दे हमें, हमारी बेटियों की इज्जत को वापसी ला दे, उस आदमी को जेल में घेर दे, नहीं तो इलाज करेंगे। और इलाज करना आवे हमारे पे, हम 13 महीने नहीं 13 साल भी आंदोलन कर सके। अगर ये सोचते हो कि ले चंद पहलवानों को तुम पीट के भगा दोगे यहाँ से, उस दिन नहीं भगा पाए जिस दिन उन्होंने कोशिश करी थी, ना आगे भगा पाएंगे, ना भगा पाएंगे। और आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।